हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस मैथ्स। विद्यार्थियों, हम उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आपको मैथ और साइंस का जो टॉपिक है उस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव जो सवाल आते हैं उन ऑब्जेक्टिव सवाल को आपके सामने टेस्ट सीरीज के रूप में लेके आएंगे और उन ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, हम यूट्यूब पे सोल्यूशन आपको देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको प्रदान किया जाएगा। चलिए, तो पिछले संडे हमारा एक टेस्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने समांतर श्रेणी नाम के चैप्टर से टेस्ट लिया था। उस टेस्ट का पूरा सलूशन करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप समांतर श्रेणी को पढ़े होंगे, सूत्रों को जानते होंगे, पहचानते होंगे। हम यहाँ सवालों को सीधे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल मेरी क्लास नहीं है, इसलिए मैं आपको थियरी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। जैसे अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो जो समांतर श्रेणी होती है उस समांतर श्रेणी में जो टर्म होती है, पहली टर्म उसे ए से शो करते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म को क्या लिखते हैं, इसे ए वन भी कह सकते हैं, इसे ए टू कहते हैं, डॉट 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 ऐसे हमारी टर्म चलती है और लास्ट वाली टर्म को ए एन भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी लैंग्वेज में आप इसे टी वन भी कह सकते हैं। टी वन माने पहली टर्म टी वन, इसे क्या कह सकते हैं टी टू, सो ऑन डॉट 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 डॉट, इसे क्या कह सकते हैं टी एन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, बात क्या है कि अगर हम लोगों को कोई टर्म इसमें से निकालनी है तो हम लोगों को यनवा पद ज्ञात करना पड़ता है। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एक फॉर्मूला नंबर एक, ठीक है, जो यहाँ यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर हमको अंतिम पद पता हो तो यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी होता है, ठीक है। जब अंतिम पद पता हो तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इस टी एन को अगर आप चाहें तो ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन, ठीक है, ए एन, ठीक। जैसे ये देखिए टी एन है ना, तो ए एन इसको लिखा है ऐसे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो डी से किससे बनता है, सम ऑफ सीरीज का बनता है, यस यन, यन पदों का योग। ये होता है क्या, यन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आप फॉर्मूला ये रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। यही सब फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। चौथा फॉर्मूला जो यूज होता है वो यस एन के लिए ही होता है। वो होता है यस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम किसी भी समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने के लिए। अच्छा, समांतर श्रेणी बनती कब है, जो श्रेणी समांतर श्रेणी, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब कही जाती है जब उसके किन्हीं भी दो पदों का अंतर हमेशा क्या रहे, समान रहे, जिसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं और उसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा पिछले पद में, माने पिछला पद माने टी टू और टी वन, ऐसे टी थ्री माइनस टी टू ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये सारे सूत्रों का यूज करके ये पूरी सीरीज जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई है उसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सब पूरा मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, आपने टेस्ट में लगाया भी होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हमने आपको पूरा रिवाइज करा दिया कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ यूज होने वाले हैं। जो छूट गए होंगे वो हम आगे सवालों के माध्यम से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहली सवाल जो आपके सामने दिख रही है उसमें लिखा हुआ है कि हमें सर्वांतर बताना है। क्या बताना है, सर्वांतर, ठीक है। मैं थोड़ा तेज चलूंगा, क्यों, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। कह रहा है कि एक एपी है, एक एपी में तीसरा पद 8 है और सातवां पद 20 है, ठीक है। तो तीसरा पद कैसे लिखते हैं समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में जब तीसरा पद लिखते हैं तो उसे लिखते हैं टी थ्री। क्या लिखते हैं, टी थ्री। टी थ्री माने तीसरा पद या ए थ्री लिख सकते हैं, तो टी थ्री बराबर हमें कितना दिया है, 8, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस, यहाँ एन रहता है तो यहाँ लिखते हैं एन माइनस वन इंटू क्या टी, ठीक है। और हमें क्या दिया है, सातवां पद दिया है, क्या दिया है, सातवां, टी सेवन, टी सेवन दिया है कितना, 20। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है टी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, टी थ्री को अगर हम लोग ऐसे इस वाले फॉर्मेट में लिखें, जैसे टी एन है तो टी वन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन, वन में से वन घट गया जीरो तो सिर्फ ए लिखेंगे। टी टू लिखना हो तो एन की जगह टू लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस, टू में से वन गए डी हो जाएगा, एट प्लस डी। टी थ्री लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तीन, तीन में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो, ये हो जाएगा ए प्लस टू डी। तो आप सामान्य समझिए, टू बोलेगा तो ए प्लस डी, थ्री बोलेगा तो एक कम करके लिखना है। तो थ्री बोल रहा है तो क्या लिखेंगे इसे, ए प्लस टू डी बराबर कितना, एट, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो सात को क्या लिखेंगे, ए प्लस छह डी बराबर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा एट माइनस टू डी, ठीक है। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर एक और इसे बनाते हैं समीकरण नंबर दो। लिखते हैं कि समीकरण एक से ए का मान कहाँ रख दें,
समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 2d प्लस 6d बराबर कितना 20, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d। और ये 8 उधर जाएगा तो घट जाएगा 20 में से, 20 में से घटते ही देखिए मैं पूरा जोड़ घटाना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये प्लस है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 8 घटेगा तो 12, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है ना। ये रहा हमारा क्या, डी का मान। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल में हमारा डी का मान हो गया 3, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला सवाल हमारे पास, कह रहा है एपी का पांचवा पद 0 है और सामान्य अंतर कितना है, समान अंतर कितना है, समान अंतर हमारे पास कितना है 2, समान अंतर कितना है 2, ठीक है। तो पहला पद क्या होगा, चलिए समान अंतर में कह रहा है एपी का पांचवा पद, एपी का पांचवा पद माने टी5, टी5 हमें कितना दिया है 0, ठीक है। और सामान्य अंतर, सामान्य अंतर माने क्या, डी, डी हमें कितना दिया है 2, और हमसे पूछ क्या रहा है पहला पद ए का मान क्या होगा। चलिए टी5, अभी अभी पिछले सवाल में मैंने सिखाया था 5 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 4 डी बराबर क्या हो जाएगा 0, और डी की वैल्यू में कितनी दी है 2, तो डी बराबर यहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 4 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ए बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, वो भी क्या माइनस में, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8, ठीक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल में। अगली सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है एपी में ए 4 है, एपी में कितना है 4 है, और डी कितना है, डी 3 है, और ए एन कितना है 64 है। ए एन माने सबसे पहले ए एन लिखते हैं, ए एन बराबर 64, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 64, 64 का मतलब होता है ए एन, ए एन का मतलब होता है टी एन, ए एन का मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या कह सकते हैं, टी एन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो टी एन लिख दिया, ठीक। अच्छा, और ए का मान हमें दिया हुआ है, ए का मान हमें कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है, और हमें डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, वैल्यू, वैल्यू टी एन, अब टी एन को आप पहचानते हैं ना, टी एन को कैसे लिखेंगे, तुरंत आपके दिमाग में आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 64, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस एन की वैल्यू हमें पता करनी है, और डी की वैल्यू 3 है, बराबर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 को उस पार लेके जाएंगे, जैसे ही 4 को उस पार ले जाएंगे घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 3 ब्रैकेट में n - 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, क्या बचेगा 60 बचेगा। अगर 60 में हम 3 से भाग लगाएंगे क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा n - 1 इक्वल टू कितना 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21, 20 में एक जोड़ देंगे ना, इस पर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा 21, ठीक है। माने विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल में। अगली सवाल में हमें दिया क्या गया है, ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, और हमसे यस 5 पूछ रहा है। यस 5 का मतलब है कि 5 पदों का योग, हमने आपसे कहा था ना यस यन, यस यन का अगर पूरा लिखें इसे लिखते हैं सम ऑफ यन टर्म, सम ऑफ यन टर्म। तो यहाँ हमें यस 5 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ 5 टर्म, ठीक है। तो हमें पहला पद दिया हुआ है 2, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डी को ए में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये 5 टर्म, आप चाहें तो इन पांचों को जोड़ लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला कौन कौन सा था, पहला फार्मूला था यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है, ये लगा देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। एक फार्मूला और भी था आपके पास, जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। छोड़िए, हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं, n का मान कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2, क्योंकि यहाँ भी n है तो यहाँ 5 हो जाएगा। a की वैल्यू में कितनी दी है 2, प्लस n का मान हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 5 में से गया 4, 4 तिहाई 12, देखिए ये कितना हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 14, ठीक है। 2 से काटा 7 बार में, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, ठीक है। यस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, माने विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल में हमें कह रहा है कि एक एपी में पहला पद 7 है, पहला पद 7 माने ए बराबर कितना है 7 है, सामान्य अंतर -3 है, माने डी का मान -3 है। कह रहा है उस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना यनवा पद, यनवा पद क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है, यनवा पद शून्य होगा। अगर यनवा पद शून्य होगा इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया टी एन इक्वल टू 0,
आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। तो टी एन कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए जब आप मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी बातें फटाफट से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कैसे लिखना है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, आप फॉर्मूले लिखेंगे और भूल जाया करेंगे। तो ए की वैल्यू में दी गई है ना, ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है 7 प्लस एन की वैल्यू में पता करनी है और डी का मान कितना है -3, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा देखिए 7 को उस पर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट में एन माइनस वन इक्वल टू कितना -7। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा एन-1। ठीक है, एन-1। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, 3 को उस पर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7/3। कितना हो जाएगा, 7/3। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू, अरे -1 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं ना, क्या लाइन बढ़ाने का मतलब है। तो ये हो जाएगा n बराबर 7/3 प्लस 1। इसका मतलब हो जाएगा 7 एकन्नम, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 में 7 जोड़ा तो 10/3। 10/3 तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से कुछ ज्यादा, 3 से कुछ ज्यादा माने 3 के बाद से जो जो पद आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। माने चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ, बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में हमसे कहा गया था कि एक एपी का 9वां पद 36 है। ठीक है, 9वां पद माने कैसे लिखेंगे, खट से आपको ध्यान में आना चाहिए, T9 36 है। और कह रहे हैं और 4वां पद 16 है। 4वां पद माने T4 इक्वल टू 16 है। ठीक है, पहला पद पता करना है हमें, माने ए पता करना है। कितना आसान सवाल है। T9 देखते ही आपको क्या चमकेगा, आपको चमकेगा ना, ए प्लस एक कम करके लिखना है 80 इक्वल टू कितना 36। ठीक है, फिर आपको इसके T4 के लिए क्या लिखना है, T4 के लिए लिखना है ए प्लस 4 है ना, 4 के लिए 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब हमें यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देनी है। चलिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 3D। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए का मान, ए का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। रखते ही क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 16 माइनस 3D और प्लस 8D यहाँ पहले से है, बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 है ये उस पार जाएगा तो प्लस है ना, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस -3D है, ये -3D है और ये +8D है, तो इसे इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा इक्वल टू, इसे हल करेंगे तो 6 में से घटा 3, 10 घटेगा और तो कितना हो जाएगा 20। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 चौ 20। ठीक है, माने विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल हमसे कहा गया है कि समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग दिया हुआ है। पहले n पदों का योग हमें क्या दिया है, यस n। ठीक है, माने एस एन बराबर हमें दिया है 3n² प्लस 2n। ठीक है, हमसे कह रहा है सामान्य अंतर पता कीजिए। ठीक है, सामान्य अंतर डी पता कीजिए। ठीक है, ये सवाल मतलब एक मतलब आप इसे इंपॉर्टेंट माने या फिर ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बढ़िया सवाल है ये, जो आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखा के जा सकती है। ठीक है, ये एक दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बन रही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, हालांकि आपको ऐसे सवाल आपकी बुक में तो नहीं देखने के लिए मिलेगी। समान अंतर पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये सब पता चलेंगे तभी तो आप समान अंतर पता कर पाएंगे ना। तो हमें तो पदों का योग दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, पदों का योग है तो जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें से पदों का योग से हम क्या करते हैं, श्रेणी बनाने के लिए जब जाते हैं तो इसे लिखते हैं Tn बराबर लिखते हैं यस n-1 माइनस यस n। ठीक है, ये फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा हम कैसे इसे यूज कर रहे हैं और ये फार्मूला कहाँ कब लगता है। ठीक है, जब हमें श्रेणी बनानी रहती है तब हमें इसको फार्मूला सम से श्रेणी बनाने में जाना पड़ता है, तब हम इसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब शुरू करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा यस एन है, यस एन को हम अब टी एन से रिप्लेस कर दिए हैं। यहाँ लिखेंगे यस एन-1 माने 3, जहां एन रहेगा वहां n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ लिखेंगे n-1। ठीक है, देखिए यस एन जैसे टी एन रहता है तो हम लोग लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देख लीजिए, अगर इसी n की जगह 12 हो जाए, 12 हो जाए तो यहाँ तुरंत 12 लिख देंगे ना। अगर इसी n की जगह n-1 हो जाए तो यहाँ क्या लिख देंगे n-1। ठीक है, यही कर रहे हैं हम, वहां n-1 है ना, पहले जहां जहां n था वहां क्या लिखना है n-1 लिखना है। अब फिर क्या लिखना है, ये वाला माइनस लिखना है, ये वाला माइनस लिख दिया, बड़ा मतलब ब्रैकेट लगा दिया, एस एन माने वही चीज लिखनी है 3n² प्लस 2n। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए आपको tn मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3,
इस इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुणा करते हुए तोड़ रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक का वर्ग एक ही आएगा, 3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा, माइनस 2 एन आएगा, 2 3 से गुणा होगा 6 एन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना प्लस 2 एन, और ये हो जाएगा -2, और इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो -3 n² -2 n, ठीक है। ये देखिए 3 n² से 3 n² कट जाएगा, और ये 2 n से ये वाला 2 n कट जाएगा, तो हमारे पास Tn बराबर क्या बचेगा, Tn बराबर हमारे पास बचेगा ये 6n, माइनस में 6n, और ये 3 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा +1, ठीक है। ये हमारे पास Tn आ गया। समानांतर पता करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, T1 निकालते हैं, पहला पद निकलेगा, तो -6 × 1 + 1, -6 में +1 जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। T2 निकालते हैं, T2 निकालेंगे तो -6 × 2 + 1, -6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 में अगर एक जोड़ देंगे, -12 में एक जोड़ देंगे तो -11 हो जाएगा। अब में डी निकालना है तो ज्यादा नहीं करते हैं, क्या रखें T2 -T1 कर देते हैं, तो -11 माइनस माइनस +5 कितना हो जाएगा -6, -6 विकल्प में तो ऐसे है नहीं, तो 6 है, 6 है, और -6 नहीं है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, a² + b² माइनस, हाँ -2 सही तो है, ठीक है, -6 है, तो ये हमारा विकल्प यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा इस विकल्प में, ठीक है। विकल्प चेंज कर देते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से सवाल को करेक्ट कर लीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ होती है तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल, सवाल नंबर 8 पे। कह रहा है कि a बराबर 1 है और d बराबर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा पद 121 होगा, कौन सा पद 121 होगा, तो मान लेते हैं यनवा पद 121 होगा, Tn 121, Tn 121 का मतलब a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 121, a की वैल्यू कितनी है 1 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है 2, बराबर कितना हो जाएगा 121, एक को जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो उस पर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू 2 बराबर 122, सॉरी 120 हो जाएगा, ठीक है, एक घट जाएगा ना, इधर प्लस है तो। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, n - 1 बराबर 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा, और n में एक को ट्रांसपोज करेंगे, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 61, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, 18 15 और 12 ऐसे घटती हुई सीरीज है, कह रहा है कि इसका कौन सा पद -3 होगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमने आपसे क्या कहा था, अब मान लीजिए, माना यनवा जो पद है वो -3 है, माना यनवा पद -3 है। अच्छा, इसे गणितीय भाषा में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Tn बराबर -3, ठीक है। अच्छा, सीरीज देख के आपको पता ही चल रहा है a बराबर कितना है 18, और d अगर निकालेंगे तो 15 - 18 करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा -3, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवाल को लगाना। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा -3, a की वैल्यू कितनी है 18 + n - 1, n - 1 माने कितना हो जाएगा, अच्छा n तो पता ही करना है, d की वैल्यू -3 हो जाएगी, इक्वल टू कितना -3, ठीक है। अगली लाइन में 18 उस पर जाएगा तो -18 हो जाएगा, ये हो जाएगा n - 1, और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -18 -3 -21, ठीक है। अब ये हो जाएगा अगली लाइन में, ये -3 जो है वो गुणे के, इसमें गुणे के साथ है, इसे इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो n - 1 बराबर -21 बटा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 सती कितना हो जाएगा 21, और ये एक उस पर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 7 और 1 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल में हमें कहा है एक एपी का पहला पद 10 है, पहला पद 10 माने ए बराबर 10, सवाल देखते ही फट से पहला पद ए 10, ठीक है। समानांतर बोल रहा है, समानांतर डी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एपी का वह कौन सा पद है जिसका मान 98 है, कैसे निकालेंगे, माना एपी का यनवा पद 98 है, ठीक है, ये करेंगे। अच्छा, एपी का यनवा पद 98 है तो मतलब टीएन बराबर 98, टीएन कैसे लिखते हैं, फट से आपको दिमाग में क्लिक करेगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 98, ठीक है। अगली लाइन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 4, बराबर कितना 98, ठीक है। ये 10 उस पर जाएगा, प्लस में है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए मैं माइनस करके आपको दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 88 मतलब 88, 10 घटेगा तो 88 बचेगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो n - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और अगर एक जोड़ भी देंगे तो कैसे जोड़ देते हैं 23, ठीक है। पता चल रहा है कि नहीं, देखिए अब सब सवाल वैसे ही करते रहेंगे, एक एक ले जाके घटाएंगे जोड़ेंगे तो थोड़ा मतलब टाइम लगता है, और आपकी स्पीड, तो फिर स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड भी तो नहीं बढ़ेगी फिर, इसलिए समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका विकल्प सी करेक्ट आंसर।
अगली सवाल में 11वें सवाल में आपसे कहा गया है ए बराबर हमारे पास कितना है -5 और डी बराबर कितना है 3। ऐसा कौन सा पद है जो 43 के बराबर है? तो मान लेते हैं, माना यनवा पद 43 है। यनवा पद क्या है? 43। जैसे ही ये लिखेंगे तो ये वाली लाइन आपको तुरंत लिखनी पड़ेगी गणित में। अच्छा, ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना लिखना पड़ेगा? 43। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 3 बराबर कितना हो जाएगा? 43। ये माइनस है इस बार, उस बार जाके क्या हो जाएगा? प्लस। एन माइनस वन इंटू 3 बराबर 43 में 5 जोड़ दिया तो 48। अब 3 से डिवाइड करना है ना, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है। तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 छक 18 और एक जोड़ देंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 17। ठीक है ना? ये रहा एन बराबर 17। विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगली सवाल कौन सी है। सवाल नंबर 12। ठीक है। सवाल नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि ए, इस बार उसने ए का मान दिया है। ठीक है। ए का मान हमारे पास कितना है? 2। डी का मान कितना है? 2। ठीक है। यहाँ ए स्मॉल में लिखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यस एन बराबर में कितना दिया है? यस एन बराबर 100 दिया है। ठीक है। कह रहा है एन का मान बताओ। आसान सवाल है। कैसे आसान है? आपको यस एन पता है ना? यस एन माने क्या होता है? सम ऑफ यन टर्म। सम ऑफ यन टर्म। मैं आपको यस एन देखते ही क्या चमकना चाहिए आपके दिमाग में ये बता देता हूँ। यस एन देखते ही आपको दो फॉर्मूले चमकने चाहिए। पहला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होना चाहिए, या फिर आपको चमकना चाहिए n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ये तब चमकना चाहिए, ये तब चमकना चाहिए जब प्रथम और अंतिम पद पता हो तब। ठीक है ना? फर्स्ट टर्म प्रथम पद प्लस अंतिम पद, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला आपको चमकना ही चाहिए। तो सीधा सीधा पहला वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें अंतिम पद है नहीं। तो यसन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100। यसन की वैल्यू कितनी है? 100। और यन का मान पता नहीं। और ए का मान हमारे पास 2। यन का मान पता नहीं और डी का मान हमारे पास 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? 2 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 200। बराबर क्या हो जाएगा? एन ब्रैकेट में 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा? घट के 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? n का इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा कितना? 2n² बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का n के साथ मल्टीप्लाई है तो इस पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। रूट में लेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है। मतलब यह n का जो मान है वो कितना है? 10। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 में कहा है समांतर श्रेणी में 12वां पद 35 है। जैसे ये देखते हैं 12वां पद आपको तुरंत याद आना चाहिए T12। T12 कितना है? 35 है। ठीक है। आगे कहा है 17वां पद 60 है। 17वां पद 60 माने T17 बराबर कितना? 60। कह रहे हैं डी बताइए। क्या बताइए? डी। ये तो पहली सवाल की तरह हो गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, याद है? कैसे करेंगे? T12 को लिखेंगे a प्लस 11d। याद आया कि नहीं याद आया? अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा कि 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल के चलता हूँ 11। तो a बराबर हो जाएगा 35 माइनस 11d। समीकरण नंबर कितना? a। ये 17 है ना, तो इसे क्या लिखेंगे? a प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। लिखते हैं समीकरण 1 से ए का मान कहाँ रख दें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में। ठीक है। ये हो जाएगा क्या हमारे पास? एक से ए का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 11d प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? 11 में से 16d घट जाए, 16d में से 11d घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5d बराबर। ये 35 उधर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 25। ठीक है। 35 5 40 20 60। सही है ना? तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कौन सा विकल्प? विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है। देखिए हम चैप्टर वाइज ये सब करा रहे हैं, बाद में मिक्स मिक्स भी करा देंगे, लेकिन अभी चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है। ये देखिए, ये वो सवाल है जो अभी अभी हम लोगों ने एक सवाल ऐसी की थी, जिसमें पहला पद A1 हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? A1। ठीक है। और हमें क्या दिया है? यस एन दिया है। एस एन बराबर n² प्लस एन है। ठीक है ना? तो हम लोगों को क्या करना है? टी एन ज्ञात करना है। आपको मैं फिर से यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। टी एन, यस एन से टी एन में जाने के लिए फॉर्मूला होता है यस एन माइनस वन माइनस यस एन। ठीक है। क्या लिखेंगे? टी एन बराबर यस एन -1, तो यहाँ हो जाएगा n -1 का क्या? होल स्क्वायर प्लस n-1। फिर यहाँ क्या आ जाता है? माइनस आता है तो माइनस लगाया ब्रैकेट। ये हो जाएगा n² प्लस n। ठीक है।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो टी एन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, एन स्क्वायर से ये वाला एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एन से ये वाला एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी एन बराबर इस वन से ये वाला वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस टू एन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर वैल्यू रख देते हैं एक, एन बराबर एक रखेंगे तो टी एन बराबर हो जाएगा माइनस दो गुणे एक, माने टी एन बराबर माइनस दो। ठीक है, इसमें भी विकल्प में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, या फिर हम लोग सूत्र गलत लिख रहे हैं। हम्म ये फॉर्मूला ही हम लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये फॉर्मूला जो होता है ना टी एन निकालने का, ये इसका विपरीत होता है, मतलब यस एन माइनस वन होता है। ठीक है ना, इसलिए वो माइनस का बार बार डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से इसे पुट कर देते हैं। ठीक है, माने ये वाली टर्म पहले और ये वाली टर्म बाद में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, बना लेंगे, चलिए अच्छा बना ही देता हूँ मैं, एक मिनट लगेगा, ताकि पूरी तरह से वो पिछला वाला कॉन्सेप्ट भी माइनस छः नहीं आएगा, वो प्लस छः ही आएगा, उसमें हमने आंसर में संशोधन कर दिया था। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला ही चेंज कर लीजिए। ठीक है ना, फॉर्मूला ही हमारे पास क्या रहता है, एस एन माइनस वन। ठीक है, एस एन माइनस यस एन माइनस वन ऐसे रहता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले एस एन लिखेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब तोड़ दीजिए इसे, तो एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन इसका वर्क करेंगे प्लस वन, लेकिन ये बाहर से जब माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एन, और ये माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू एन। फिर ये हो जाएगा क्या, माइनस एन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस एन से ये प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी एन बराबर क्या बचेगा, टू एन। एन बराबर एक रखेंगे तो दो एक अन्नम दो, दो एक अन्नम दो, माने विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर छह भी चलिए वापस लौट के चल के देख लेते हैं। हाँ ये वाला सवाल है ये। ठीक है, इसमें भी फार्मूला हमारा जो हमने ये स्टार मार्क करके फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को थोड़ा चेंज कर लीजिए, यस एन माइनस वन कर लीजिए। ठीक है, लगा लीजिएगा, सब कुछ सही है, सही है, बस आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस छह आएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे तब, 15वें नंबर पे। 15वें में कहा गया है एपी, किस कोई एपी है और 25वें पद पे समाप्त हो जाती है, माने 25वें पद पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अंतिम पद क्या है, जीरो। अंतिम पद माने लास्ट टर्म को जीरो लिखते हैं। ठीक है, और पहला पद हमें दिया है कितना, 48 है। ठीक है, ये देखिए 48 है, और 25वें पद पे समाप्त हो जाती है, माने T25 पर इंड हो जाती है, माने जीरो हो जाता है। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका सामान्य अंतर डी बताइए कितना होगा, क्या बताइए, डी। तो डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25वें पद पे समाप्त हो जाती खत्म हो जाती है का मतलब शून्य हो गया होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा। तो T25 लिखेंगे, T25 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 24 टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास क्या है, अंतिम पद एल भी जीरो है, तो फॉर्मूला हम लोग यनवा पद जो निकालते हैं, अगर अंतिम पद पता रहता है तो यल बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लिखते हैं, टी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यल का मान जीरो हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ भी ए का मान 48 हो जाएगा, प्लस 24 डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तो यहीं से निकल जाएगा ना, आराम से यहीं से भी, यहाँ से भी तो ज्ञात कर सकते हैं, आगे ये सब करने का झमेला ही नहीं रहेगा। कैसे, ये देखिए, अगर हम लोग 48 को उस पर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 24 डी बराबर -48। ठीक है, तो डी निकालना ही है ना हमको, डी बराबर कितना हो जाएगा, -48 अपान कितना, 24। ठीक है, देखिए आपका पेपर जो रहेगा उसमें 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना, उसमें ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं रहेगी इतना। तो हम लोगों को क्या करना रहता है, विकल्प में ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन भरना रहता है गोला, तो आपको क्या करना रहता है, सॉर्ट करना रहता है ना, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। डी का मान क्या हो जाएगा, -2, माने विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल 16 नंबर पे। एपी के पहले पांच पदों का योग 75 है, माने S5, माने S5 75 हो गया। लिखने का तरीका देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, S5 आप तुरंत क्लिक करना चाहिए, पांच पदों का योग माने सम ऑफ n टर्म वाला फॉर्मूला S5 लिखना पड़ेगा। और हमने दिया है पहला पद a बराबर 5, तो कह रहा है डी बताओ कितना होगा, डी बताओ कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला याद है आपको, कैसे लिखेंगे, यस एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, एक और सवाल में हमने मिस्टेक कर दी है क्या, एस एन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था एक में जोड़ के लिया था, हाँ ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, यहाँ भी 2a रहना चाहिए। ठीक है,
कितना रहना चाहिए 2a। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस कितना बचेगा 2n। ठीक है, हाँ यहाँ भी मिस्टेक है थोड़ा सा, सॉरी। ये भी देख लीजिए, फॉर्मूला ध्यान से उतर गया। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 200 बराबर 2n प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 से डिवाइड करा 100 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो घटाने पर 1 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 100 मिलना चाहिए। ऐसा कैसे हो पाएगा? हम्म अगर देखें 10 दहम्मा 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नहीं मिलने वाला है मतलब ए का मान हमारे पास 1 रहना चाहिए। ठीक है ना, तब हमारा सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 रहनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। ये रहा हमारे पास, हाँ ये तो 5 है, यस 5 बराबर हो जाएगा 5/2। एन का मान 5 और ए का मान 5 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 प्लस एन का मान 5 माइनस 1 और डी हमें पता नहीं है। तो 5 यहाँ रखेंगे 75 गुणे 2 बटा कितना हो जाएगा 5। ये भाग में है तो गुणा और एक गुणा है तो भाग, बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5 में से एक गए 4d। 5 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 5 का नम 5, 5 पचे 25, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। और ये उस पार आएगा तो 30 में से 10 गए 20 बराबर कितना हो जाएगा 4d। 4 से डिवाइड लगाया तो d बराबर कितना हो जाएगा 5। कौन सा विकल्प ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि श्रेणी दी है उसमें कौन सा पद एक होगा, ये पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब a बराबर 105 है और डी निकाले तो डी बराबर हो जाएगा -4। कैसे, 101 माइनस 105, 5 में से एक घटा देंगे तो -4। ठीक है, अगला हमें क्या कह रहा है, कौन सा पद मान लेते हैं, यनवा पद। कौन सा पद, यनवा पद एक होगा। यनवा पद एक होगा माने टी एन बराबर 1। इसे टी एन लिखते ही आपको ख्याल आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 1। ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा -4 बराबर कितना 1। ठीक है, 105 उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 105 उस पर जाते माइनस बनेगा और माइनस बनेगा तो यहाँ बचेगा -4 ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू -104। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस से माइनस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n-1 इक्वल टू 104/4। 4 से डिवाइड लगा दीजिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 छंग 24 और एक उस पार जाएगा तो 26 और एक कितना हो जाएगा 27। माने विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि यन पदों का, देखिए ये यन पदों के लिखने का एक तरीका है, 1 2 3 ऐसे करके यन पदों का योग। माने एस एन बराबर कितना दिया है 720, ये बस गुमराह करने के लिए लिखा गया है आपको। ठीक है, एस एन बराबर कितना है 720। कह रहे हैं ए बराबर हमारे पास कितना है 6, डी बराबर कितना है, डी बराबर भी हमारे पास कितना है 6। ठीक है ना, अगर डी बराबर भी 6 तो डी डी का मान 6 है। ठीक है, यन का मान हमें क्या करना है पता करना है, यन का मान हमें क्या करना है पता करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सेम देखते ही आपको चमकना चाहिए क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी बराबर कितना है 720। ठीक है, n की वैल्यू में पता करनी है तो n/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 6। ठीक है, बराबर कितना 720। यह हो जाएगा n/2। ठीक है, ब्रैकेट में 12 प्लस 6n-6 बराबर कितना हो जाएगा 720। 720 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, क्यों बार बार उसे लेके घूम रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 72 दूना 144, 1440 हो जाएगा। फिर n से हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे n का अंदर गुणा करेंगे, 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 माने 6, ये हो जाएगा 6n प्लस 6n स्क्वायर। ठीक है, और ये उस पर से इस पर आएगा -144 ठीक है, ये हो जाएगा कितना 6 से डिवाइड लगा दीजिए तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 240 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 240 का ऐसा खंड कीजिए कि घटाने पर 1 मिले, घटाने पर कितना मिले 1 मिले। तो 240 का खंड कैसे करेंगे, 240 ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा कितनी बार 15 बार, अब 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कैसे करें आप, घटाने पर 1 मिलना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8,
8 दूनी 16 और 3 पचे 15, सही है। तो ये हो जाएगा कितना, एन स्क्वायर प्लस 16 n - 15 n, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 बचे 15, ठीक है, -15 n -240 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एन कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n+16, और माइनस यहाँ 15 कॉमन करेंगे तो n+16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो n+16, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास, n-15 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, तो n+16 इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा, -16। किसी भी श्रेणी में -16 पद तो हो नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। अगला हो जाएगा n-15 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। माने विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अंतिम सेकंड लास्ट सवाल। ए बराबर हमें दिया है -1, डी बराबर -2, 10वें पद का मान पूछा है, माने T10। T10 बेहद आसान सवाल है। a+9d लिखते ही T10 आ जाएगा। a का मान -1, 9 गुणे d का मान -2, -9 दूनी 18 और एक -19, माने विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। बढ़ते हैं अंतिम सवाल में। कह रहा है समानांतर 0, d बराबर 0, पहला पद 8 है, तो T50 बताओ। कितना, T50 50वां पद। अच्छा आप बताओ, अंतिम सवाल है और T50 बोल रहा है। T50 देखते ही आपको क्या चमकेगा, a+49d इक्वल टू 0 चमकेगा। और ए हमें दिया है 8, ठीक है, और डी का मान हमें दिया है 0, ठीक है। डी का मान हमें क्या दिया है, 0, तो ये पूरा पूरी तरह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हमने गलत लिख दिया, ये 50वां पद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए ना। हम्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा T50, तो ये हो जाएगा बराबर T50। तो T50 भी हमारे पास कितना रहेगा, 8। विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टेस्ट हर संडे को होता है। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं वो हमें हमारा टेस्ट देते हैं, और उनका एवोल्यूशन हम अपने माध्यम से डायरेक्टली करते हैं। आपको अगले वीडियो में उनकी कॉपी भी दिखाएंगे कि हम उनका एवोल्यूशन कैसे करते हैं। अगर आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही टेस्ट सीरीज से टेस्ट देने के लिए। बाकी हमसे जुड़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए। हमारे यहाँ टेस्ट हर संडे होता है, साइंस का भी होता है और मैथ का भी होता है, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन का सीरीज हमेशा चलता रहता है। अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है, बाद में हम उसे मिक्स भी कर देंगे, ठीक है, छात्रों की डिमांड पे। तो धन्यवाद।